हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक और टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिस्टर्न किसी भी टैंक को कहा जाता है और पाइप्स हम यूज़ करेंगे टैंक को फिल करने के लिए। तो जैसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था वर्क एंड टाइम, वहाँ पे कोई भी पर्सन अगर किसी वर्क को करता है तो हम टाइम और वर्क का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा रिलेशन टाइम और वर्क का होता है, तो वैसे ही यहाँ पे पाइप्स किसी पर्सन की तरह वर्क करते हैं और वो टैंक को फिल करते हैं। मतलब वो टैंक को फिल करना क्या हो गया, एक वर्क हो गया। तो ये टॉपिक भी वर्क एंड टाइम की तरह ही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वर्क एंड टाइम में कोई लोग काम करते हैं, जबकि पाइप्स एंड सिस्टर्न में पाइप वर्क करते हैं और वर्क क्या होता है, सिस्टर्न्स को फिल करने का। तो जैसे हम वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वही ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक वर्क एंड टाइम का वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और हम डिस्कस करते हैं सिस्टर्न एंड पाइप्स। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 pipes can fill a tank in 40 and 48 minutes respectively and a waste pipe can empty 3 gallons per minute. All the 3 pipes working together can fill the tank in 30 minutes. Find the capacity of the tank in gallons. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 पाइप हैं, उनमें से एक पाइप 40 मिनट में किसी भी टैंक को क्या करता है, फिल करता है, और दूसरा पाइप उसी टैंक को 48 मिनट में फिल करता है। अगर एक और वेस्ट पाइप है, वेस्ट पाइप जो कि उस टैंक को खाली करता है, वो हर मिनट में 3 गैलन खाली करता है, तो आपको ये बताना है कि उस टैंक की कैपेसिटी क्या होगी अगर तीनों पाइप को हम ओपन करें और टैंक 30 मिनट में फिल हो जाए। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, टैंक की कैपेसिटी को हम मान लेते हैं x गैलन, क्योंकि टैंक की कैपेसिटी हम मान लेते हैं x गैलन। अगर हमको कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये मैंने आपको बताया अभी कि वर्क एंड टाइम के जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर हम 1 डे वर्क के हिसाब से काम करते थे, और अगर वर्क डेज के हिसाब से है तो आप डेज के हिसाब से इक्वेशन बनाओगे, अगर आवर्स के हिसाब से तो आवर्स के हिसाब से इक्वेशन बनाओगे। यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं वो मिनट की हैं, तो हम 1 मिनट का वर्क के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो आप जानते हो कि जो एक पाइप है वो 40 मिनट में टैंक को फिल करता है। इसका मतलब 1 मिनट में वो कितना फिल करेगा, 1/40। 1 मिनट में वो फिल करेगा 1/40 पार्ट ऑफ टैंक। तो अगर टैंक की कुल कैपेसिटी x गैलन्स है, क्योंकि हमने x एज्यूम किया है, और 40 मिनट में वो पूरा टैंक फिल हो जाता है, इसका मतलब वो जो पाइप है वो 40 मिनट में x गैलन फिल करता है। तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा, 1 मिनट में फिल करेगा वो x/40। तो ये फर्स्ट पाइप का वर्क हो गया। तो 1 मिनट में कितना गैलन हुआ, x/40। उसी तरीके से दूसरा पाइप 48 मिनट में पूरा टैंक फिल करता है, इसका मतलब 48 मिनट में वो x गैलन फिल करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, वो करेगा x/48। अब एक और तीसरा पाइप है, लेकिन वो वेस्ट पाइप है, तो वो खाली करता है, वो फिल नहीं करता है। तो उसका काम क्या हो जाएगा, नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट वर्क कर रहा है, तो उसका नेगेटिव वर्क हो जाएगा। और वो 1 मिनट में कितना खाली करता है, 3 गैलन। तो माइनस क्या कर देंगे, 3। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड -3 इक्वल टू, आपको पता है कि पूरे टैंक को फिल होने में टाइम लगता है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में इसका मतलब x गैलन फिल हो जाते हैं। तो 1 मिनट में कितना होगा, x/30। तो तीनों मिला के 1 मिनट में x/30 फिल करेंगे, आपकी इक्वेशन बन गई। तो ये सेम वर्क एंड टाइम की इक्वेशन जैसे अब आप बहुत इजीली विद इन अ मिनट आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 40 एंड 48 का आप एलसीएम ले लीजिए। 40 एंड 48 का एलसीएम हो गया 240। देन 40 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6x + 5x - 240 × 3 दैट इज 720 = x/30। तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, तो आप डिनोमिनेटर को कैंसिल कीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पे 8। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई 11x - 720 = 8। आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 8x। आप 8x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, ये बन जाएगा 11x - 8x दैट इज 3x = 720। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 720/3 दैट इज 240। तो 240 गैलन टैंक की कैपेसिटी हो गई।
तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जनरली वर्क एंड टाइम और पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं। जिस तरीके से आपको पाइप्स एंड सिस्टर्न में इक्वेशन बनानी होती है उसी तरीके से आपको वर्क एंड टाइम में भी इक्वेशन बनानी होती है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास। 2 pipes can fill a cistern in 10 hours and 12 hours respectively, while third pipe empty it in 20 hours. If all pipes are opened simultaneously, in what time the cistern will be filled? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सेम वैसे ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे आप वर्क एंड टाइम को सॉल्व करते हो। तो पाइप्स कितने हैं आपके पास? यहाँ पे 2 पाइप्स हैं, एक 10 घंटे लेता है और दूसरा 12 घंटे लेता है किसी भी सिस्टर्न को फुल करने में। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे पाइप्स वर्क करते हैं वहाँ पे पर्सन वर्क करते थे। तो जैसे वहाँ पे एक दिन का वर्क होता था, यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 आवर या 1 मिनट, जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आर में दिया है सब कुछ, तो हम आर के हिसाब से करेंगे। तो पाइप कितने टाइम लेता है? 10 घंटे लेता है फिल करने में। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? दैट इज़ 1/10। दूसरा पाइप क्या करता है? 12 घंटे लेता है फिल करने के लिए। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? वो करेगा 1/12। तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना फिल करेंगे? 1/10 प्लस 1/12। अब एक और पाइप है यहाँ पे जो खाली करता है। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई भी एम्प्टी कर रहा है टैंक को तो उसको क्या करना है? माइनस रखना है। तो माइनस क्या हो जाएगा? क्योंकि वो 20 आवर्स में पूरा टैंक खाली कर देता, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? वो करेगा 1/20। तो इतना तो फिल हो रहा है और इतना खाली हो जा रहा है। तो जितना फिल हो रहा है उसमें से जितना खाली हो रहा है उसको माइनस कर देंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा? जितना पूरा टैंक फिल हो रहा है 1 घंटे में। तो हमको पता नहीं है कि टैंक कितने टाइम ले रहा है फिल होने में, तो हम मान लेते हैं वो फिल होने में कितना टाइम ले रहा है? x आवर्स ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है? x आवर्स। तो अगर वो x आवर्स फिल होने में टाइम ले रहा है, तो अगर हम तीनों को एक साथ साइमल्टेनियसली ओपन करना है, तो अगर वो x आवर्स ले रहा है फिल होने में, तो 1 घंटे में कितना फिल हो पाएगा? वो 1/x। तो ये सेम वैसी ही इक्वेशन हो गई जैसे वर्क एंड टाइम की इक्वेशन होती है। बाकी आपको पता ही है, आप बस एलसीएम ले लीजिए। 10, 12 और 20 का एलसीएम हो गया 120, हो जाएगा 12 प्लस 10 माइनस 6 इक्वल टू 1/x। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 प्लस 10 दैट इज 22, 22 माइनस 6 दैट इज 16। x इज इक्वल टू, x को आप उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 120। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 120/16। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ये सीधा आप चाहो तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप सीधा 8 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो 8 2 ज़ार 16 एंड देन 8 15। तो दैट इज़ 15/2 आवर्स। तो 15/2 कितना होता है? 7.5 आवर्स। तो अगर आपको आवर्स में पूछा गया तो आप ऐसे कर लीजिए, और कभी मिनट्स में होता है तो कितना हो गया? 7 आवर्स और हाफ आवर और है, तो हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 आवर्स 30 मिनट्स। तो जिस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस हिसाब से आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पंप कैन बी यूज्ड ईदर टू फिल और एम्प्टी अ टैंक। द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 3600 मीटर क्यूब. The emptying capacity of the pump is 10 meter cube per minute higher than its filling capacity. What is the emptying capacity of the pump if the pump needs 12 more minutes to fill the tank than to empty it? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक पंप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी टैंक को खाली करने के लिए या फिर उसको फिल करने के लिए। लेकिन जो पंप है वो जो एम्प्टी करने की उसकी कैपेसिटी है वो 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज़्यादा है देन टू फिलिंग कैपेसिटी। मतलब जितना वो 1 मिनट में फिल कर सकता है उससे 10 मीटर क्यूब ज़्यादा वो खाली कर सकता है। आगे ये कहता है कि जो एम्प्टिंग कैपेसिटी क्या होगी पंप की अगर उसको फिल करने के लिए 12 मिनट्स ज़्यादा चाहिए। किससे ज़्यादा चाहिए? खाली करने से, क्योंकि उसकी खाली करने की कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है, और फिल करने की कैपेसिटी क्या है? कम है। और एक और चीज़ आपको दी है जो है कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या है? 3600 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि पंप की क्या पूछी गई आपको? एम्प्टिंग कैपेसिटी। तो एक काम करते हैं, पंप की एम्प्टिंग कैपेसिटी जो है इसको हम ले लेते हैं x मीटर क्यूब पर मिनट, क्योंकि मिनट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे, तो x मान लेते हैं। इसका मतलब x मीटर क्यूब पर मिनट मतलब वो 1 मिनट में x मीटर क्यूब क्या कर सकता है?
खाली कर सकता है। तो अगर एम्प्टिंग कैपेसिटी x मीटर क्यूब हो गई, एम्प्टिंग कैपेसिटी अगर x मीटर क्यूब हो गई, तो इसका मतलब x मीटर क्यूब पर मिनट हो गई एम्प्टिंग कैपेसिटी, और फिलिंग कैपेसिटी क्या है, उससे 10 कम है, क्योंकि एम्प्टिंग कैपेसिटी क्या है, 10 ज़्यादा है, तो फिलिंग क्या हो जाएगी, 10 कम हो जाएगी उससे, तो वो क्या हो जाएगी, x माइनस 10 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या दी गई आपको, टैंक की कैपेसिटी। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, अब आपको ध्यान ये देना है, टैंक 1 मिनट में x मीटर क्यूब खाली कर सकता है, और टैंक 1 मिनट में x माइनस 10 मीटर क्यूब फिल कर सकता है। तो अगर टैंक की कुल कैपेसिटी 3600 मीटर क्यूब है, तो वो टोटल टाइम कितना लेगा उसको फिल करने के लिए, तो टोटल टाइम कितना लेगा, वो टोटल टाइम लेगा 3600 बाय x माइनस 10, ये तो ऑब्वियस है। और उसको खाली करने के लिए कितना टाइम लेगा, वो लेगा, क्योंकि 1 मिनट में वो x मीटर क्यूब खाली करता है, तो 3600 खाली करने के लिए कितना टाइम लेगा, वही 3600 बाय x, जैसे हमने ये किया, तो 3600 बाय x ये हो जाएगा। अब ये क्या कहता है कि जो एम्प्टी करने के लिए जो टाइम है, क्योंकि खाली करने के लिए जो टाइम है वो 12 मिनट कम है, या आप ये कह सकते हो कि जो उसको फिल करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये वाला जो टाइम है ये इससे 12 मिनट ज़्यादा है। तो बस आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3600 बाय x माइनस 10 माइनस 3600 बाय x इक्वल टू 12। आप चाहो तो यहाँ पे 3600 दोनों के न्यूमरेटर में कॉमन है, तो आप 3600 दोनों के न्यूमरेटर में कॉमन ले सकते हो। आपके पास यहाँ पे बच जाता है x 1 बाई एक्स माइनस 10, और यहाँ पे बच जाएगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स माइनस 10 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो आपने 3600 कॉमन लिया है, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस ये हो जाएगा x प्लस 10 बाय, अब डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस 10 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 3600 है, यहाँ पे 12 है, आप चाहो तो कैंसिल कर लो यहीं पे, तो 12 से कैंसिल कर सकते हैं हम 3600 को, दैट इज़ 300, और x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3000 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आप एक्स स्क्वायर माइनस 10x को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और आप 3000 को भी एक तरफ कर लेंगे, तो माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3000 आपका क्या है, प्रोडक्ट है, और माइनस 10 आपका क्या है, सम है दो नंबर्स का। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 10x को क्या लिख सकते हो, 60x प्लस 50x ऐसे लिख सकते हो। तो माइनस 60x प्लस 50x माइनस 10x ही होता है, माइनस 3000 इक्वल टू 0। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए इजीली। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे इन दोनों में से x को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बच जाता है x माइनस 60, प्लस इन दोनों में से 50 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास फिर से बच जाता है x माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आपके पास बना क्या, x माइनस 60 x प्लस 50 इक्वल टू 0। तो आपको मिल गया x इक्वल टू 60 या फिर x इक्वल टू माइनस 50। तो माइनस 50 तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव टाइम तो लगेगा नहीं, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ गया 60। तो इसका मतलब एम्प्टिंग कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी 60 मीटर क्यूब पर मिनट, जो कि आप सॉल्व कर चुके हो। अगर उसने फिलिंग कैपेसिटी बोली होती तो वो क्या हो जाता है x माइनस 10 मतलब 60 माइनस 10, और वो हो जाती फिर 50 मीटर क्यूब पर मिनट। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 12 पाइप्स अटैच्ड टू अ टैंक, some of them are fill pipes and some are drain pipes. Each of the fill pipes can fill the tank in 12 hours while each of the drain pipes can empty the tank in 24 hours. If all the pipes are opened simultaneously when the tank is empty, it takes 2 hours to fill the tank.
हाउ मैनी पाइप्स आर ड्रेन पाइप्स। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास टोटल 12 पाइप्स हैं, जिनमें से कुछ फिल करने के काम आते हैं और कुछ टैंक को खाली करने के काम आते हैं। आपको ये नहीं पता कि कितने टैंक को फिल करते हैं, कितने खाली करते हैं, तो आपको यही बताना है कि कितने ड्रेन पाइप्स हैं, मतलब कितने पाइप्स खाली करने वाले पाइप्स हैं। लेकिन आपको क्या दिया गया है, आपको ये दिया गया है कि एक फिल पाइप जो फिल करता है वो 12 घंटे में पूरे टैंक को फिल कर सकता है, जबकि एक ड्रेन पाइप जो है वो 24 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। तो जब आपने सारे पाइप्स को ओपन कर दिया, सारे पाइप्स खोल दिए, कब? जबकि टैंक खाली है, तो पूरा टैंक 2 घंटे में फिल हो जाता है। तो हम सेम जैसे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि 1 आवर के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। तो जो फिल पाइप होता है वो 12 आवर्स लेता है और ड्रेन पाइप 24 आवर्स लेता है। तो आपको पूछा गया नंबर ऑफ ड्रेन पाइप्स, तो नंबर ऑफ ड्रेन पाइप्स मान लेते हैं हम लोग, कितना है टोटल? x। तो ध्यान रखिए नंबर ऑफ ड्रेन पाइप्स x हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फिल पाइप कितने हो जाएंगे? 12 माइनस x, क्योंकि टोटल क्या है? 12 है। तो x हो गए ड्रेन पाइप्स और फिल पाइप्स हो गए 12 माइनस x। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। तो एक फिल पाइप कितने घंटे में फिल करता है? 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 1/12। तो एक फिल पाइप 1 घंटे में 1/12 पार्ट ऑफ टैंक को फिल करेगा। लेकिन हमारे पास कितने पाइप्स हैं ऐसे? 12 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स बाई 12, ये टोटल, क्योंकि एक 1/12 करता है, तो 12 माइनस एक्स कितना फिल करेंगे? 12 माइनस एक्स बाई 12। दूसरा क्या है? ड्रेन पाइप है। तो ड्रेन पाइप्स क्या करते हैं? एम्प्टी करते हैं। तो एम्प्टी के लिए क्या रखेंगे हम? माइनस रखेंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा? x बाय 24, क्योंकि एक पाइप 1 घंटे में कितना फिल करता है? 1/24। क्योंकि एक ड्रेन पाइप 24 आवर्स लेता है पूरा टैंक खाली करने में, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/24। लेकिन हमारे पास x ड्रेन पाइप्स हैं, तो x ड्रेन पाइप्स हैं, तो x ड्रेन पाइप्स कितना खाली कर पाएंगे? x/24। नाउ अब ये जो टोटल होता है, टोटल 2 घंटे लगते हैं पूरा टैंक फिल होने में, तो 1 घंटे में कितना टैंक फिल होगा? तो मैंने बोला 1 घंटे की इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज 1/2। बस आपकी इक्वेशन बन गई। तो आपको पता है 24 एलसीएम होता है 12 एंड 24 का, और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2x माइनस x इक्वल टू 1/2। आप कैंसिल कर दिया कीजिए पहले ही, तो ये क्या होता है? 1/12। तो 24 माइनस 2x माइनस x, दैट इज 24 माइनस 3x इज इक्वल टू 12, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो 12 और 24 को आप एक तरफ शिफ्ट कीजिए, 12 माइनस 24 माइनस 3x विल बी इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल टू 4। तो आपके ड्रेन पाइप्स हो गए 4। उसी तरीके से अगर वो फिल पाइप्स बोलता है तो टोटल 12 हैं, तो फिल पाइप्स हो जाएंगे आपके 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो 8 आपके फिल पाइप्स हो जाएंगे एंड 4 आपके ड्रेन पाइप्स हो जाएंगे। तो आपको केवल ड्रेन पाइप्स पूछा गया है। तो ये था आपका पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का टॉपिक। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।